खान बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पब्लिक सारी को खान बिल्कुल बाहर नहीं आने वाले। मैंने बड़ा स्टडी किया है, मैंने बड़े लीडर से बात की है, बहुत बड़ी हकीकत है जो शायद मैंने पहले किसी जगह पे ना बताई हो। नाज़रीन, ये वो शख्सियत है कि अक्सर जेल बनाकर गाड़ी के अंदर उस जेल में खड़े होना, नसीब ऐसे पलटे खाए कि ये जेल में गए। कहते तन्हाई काटना कितना मुश्किल था। मुश्किल मेरे लिए सिर्फ उतने दिन थे जो पहले 4 माह के अंदर ही मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई, उन्हीं दिनों के अंदर मेरे बेटे की डेथ भी हुई। साथ मेरे पास एक नज़रिया था, वो नज़रिया पाकिस्तान था। मेरे पास एक सोच थी, जो सोच मेरा लीडर, वो जो मेरी अंदर सोच उसने डेवलप कर दी थी ना, तो वो चीज़ मुझे कभी परेशान नहीं होने देती थी। वो चीज़ इवन मुझे मजबूत करती थी, मुझे बताती थी मैं तो हक़ के रास्ते पर हूँ। वो शख्स जो सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, पॉलिटिकल है, कैसे जमात करवा रहा है, कुरान करीम की तिलावत करता दिखाई दे रहा है, तो ये कितना तब्दीली देख सकते हैं। घंटे नीचे सोए क्योंकि मुझे ऊपर मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे फ़र्श पर अब ज़्यादा मज़ा आता है। दुबले पतले से नज़र आ रहे हैं, तो ये जेल का असर है। मियाँ इबाद फ़ारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मजबूत नज़रियात के आप अक्कासी करते थे और हुआ भी ये कि आपको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो ये बताइएगा कि जेल में पहली रात कैसी कटी? जेल में पहली रात या पहले 2-3 माह थोड़े मुश्किल होते हैं, जो कि एक हकीकत है। बट ये कि जब आप इससे ज़्यादा टाइम होता है आपका, तो आप यूज़ टू हो जाते हैं। और इंसान का अल्लाह ताला ने जिस्म ही ऐसा बनाया हुआ कि आप किसी भी चीज़ में जो है ना, वो आप कितनी ख्वाह मुश्किलों में हों, आपको अल्लाह ताला एक टाइम आता है कि सकीनत दे देते हैं। वो शख्स जो सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, पॉलिटिकल है, कैसे जमात करवा रहा है, कुरान करीम की तिलावत करता दिखाई दे रहा है, तो ये कितना तब्दीली देख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इस पे ये आपको जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो तब्दीली है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और फिर जितने सहाबा कराम गुज़रे हैं, आप अगर उनकी ज़िंदगी को पढ़ें तो उनका स्टार्ट ही इसी चीज़ से था। सारी दुनिया की चीज़ें, हर चीज़ को छोड़ के वो सबसे पहले नमाज, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला के करीब होते हैं तो अल्लाह ताला आपको हर उस चीज़ से नवाजते हैं जो आपके दिल के अंदर वसवसे उठते हैं। खाने के हवाले से बात की जाए तो जेल की रोटी मशहूर है कि वो चुबाई नहीं जाती, खाई नहीं जाती, हज़म नहीं होती। कितना मुश्किल रहा है? मुश्किल तो ज़रूर होता है, बट एक चीज़ मैं आपको और अपनी यूथ को ये बताना चाहता हूँ कि ख्वाह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, या जिस वजह से आप वो लड़ रहे हैं जंग, तो वो काज होनी चाहिए आपके साथ। मेरे पास एक नज़रिया था, वो नज़रिया पाकिस्तान था। मेरे पास एक सोच थी, जो सोच मेरा लीडर, अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो, वो जो मेरी अंदर सोच उसने डेवलप कर दी थी ना, तो वो चीज़ मुझे कभी परेशान नहीं होने देती थी। वो चीज़ इवन मुझे मजबूत करती थी, मुझे बताती थी मैं तो हक़ के रास्ते पर हूँ। इसलिए मुझे कभी भी, क्योंकि मैंने फिर अल्लाह के साथ भी लो लगा ली वहाँ पे, और फिर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे कभी वहाँ पे परेशान नहीं होने दिया। मैं हर वक्त पढ़ता रहता था, अपने बस बहुत बिज़ी रहता था। जो एक बहुत बड़ी हकीकत है जो शायद मैंने पहले किसी जगह पर ना बताई हो, कि सम टाइम तो हालात हमारे ऐसे भी थे कि जिन दिनों में हमें अंदाज़ा था कि शायद हम निकल जाएँ कुछ ही दिनों के अंदर, तो मैं ये दुआ करता था कि या अल्लाह भी कुछ 10 दिन रुक जाएं, क्योंकि मैं चूँकि बहुत सारा कुरान का पार्ट हिफ्ज़ कर रहा था, तो उन दिनों के अंदर फिर मैंने पूरा कुरान जो है ना, उसकी रिसर्च लिखी पूरे कुरान की। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द बुक इंशाल्लाह वो लाएंगे, जो बिल्कुल जो बच्चे हमारे आजकल की यूथ वेस्टर्नाइजेशन से बहुत इम्प्रेस है। ख़ास तौर पे वो समझते हैं हम मुसलमान हैं, तो जो वेस्टर्न लोग हैं वो तो अल्लाह को इतना मानते भी नहीं, और मुसलमान हम हैं, और वो इस तरह कैसे इतनी तरक्की कर गए। तो उसके ऊपर मैंने बड़े जदीद तरीके से, फिर ये है कि मैंने उसको बिज़नेस के साथ, उसको सियासत के साथ कैसे लिंक किया, उसको मैंने बड़ा ज़बरदस्त वो मॉडल है। ये लग रहा है कि जिस तरह सिराते मुस्तकीम को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, ये कह देते तन्हाई की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, या फिर अपने आप को जेल से छुड़वाने की वजह से, ये क्या था? मुझे ये तो नहीं पता ये क्या था, बट मुझे इतना अंदाज़ा है कि जब आप फ्रीक्वेंटली अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो आपने नमाज में भी सुना होगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह उसी की सुनता है जिसने उसकी तारीफ़ की। तो हम वहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत करते रहते थे, तो ये नहीं पता कि कब क्या चीज़ बदलती है। तो वो एक वक्त आता है जब आप जो है ना अपने आप को अल्लाह ताला, आपको पता भी नहीं चलता किस वक्त क्या सकीनत आप पे नाज़िल कर देते हैं। कंफर्ट और लग्जरी में रहने वाला शख्स जब सोता है तो जेल में किस पे सोता है?
मैं तो हकीकत पूछें तो अब मुझे बेड भी मिल गया तो मैं सोया आ रहा है नींद? मैं सुने मैं बेड से नीचे उतर के कल भी और परसों रात 2-3 घंटे नीचे सोए क्योंकि मुझे ऊपर मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे फ़र्श पे अब ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं ऊपर नहीं, बेड पे नहीं सो रहा आजकल, नीचे सोए। कुछ एरिया उधर मेरे बच्चे सो जाए, मैं फिर नीचे सो जाता हूँ ताकि बच्चे जो है ना, एक उनको लगे पापा हिल नहीं गए। तो आज स्पेशल डाइट जो है वो इस्तेमाल करते देखा, खजूरें खा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मैंने अगर देखा जाए तो जेल में भी ये चीज़ें आपको मुहैया थी? मैं इफ्तारी कर रहा था रोज़ा, मैं को ख़ास खजूरें नहीं खा रहा था, मैंने रोज़ा रखा हुआ था, वो बस इफ्तार किया अभी मैंने। तो इसलिए कंटिन्यूस रोज़े चल रहे हैं या फिर कोई मखसूस दिन? नहीं, मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं जुमेरात और पीर वाले दिन का, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी आम हो। जैसे नमाज मेरे लीडर ने आम की, मैं चाहता हूँ रोज़ा आम हो, क्योंकि रोज़ा एक बड़ा ज़बरदस्त आपको पॉजिटिविटी देता है। वहाँ पर मैं ज़्यादा रखता था, लेकिन मैंने अल्लाह से वादा किया था जब मैं बाहर निकलूँगा तो मैं बाहर ये 2 रोज़े रखा करूँगा। वेट की अगर बात की जाए तो दुबले पतले से नज़र आ रहे हैं, तो ये जेल का असर है, प्रेशर का असर है, या फिर उन टेंशनों का असर है जो आप पे तारी रही? टेंशन तो अल्लाह का शुक्र है मेरा ना वज़न कम कर सकती थी ना कोई चीज़, लेकिन ये है कि मैं रोज़े की कसरत में रहता था वहाँ पे शायद, और फिर ओबियसली खाना पसंद नहीं होता वहाँ पे, अच्छा खाना नहीं होता, लेकिन जीने के लिए जितना भी खा लेते थे। इस वजह से आपका सारा वो जेल मुश्किल चीज़ है और सब्र सिखाती है, और कोई प्रेशर व्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, अल्लाह का शुक्र है। चूँकि मेरी अल्लाह के साथ लग गई थी तो वो फिर इसलिए मुझे जेल बहुत आसान लगी है मुझे। उसके बाद एक अरसा आपके ऊपर बड़ी डिफ़िकल्टीज़ रहती है। जब मुश्किल मेरे लिए सिर्फ उतने दिन थे जो पहले 4 माह के अंदर ही मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई, उन्हीं दिनों के अंदर मेरे बेटे की डेथ भी हुई, वही मेरे ऊपर जो 3-4 माह रहे हैं वही मुश्किल रहे। तो क्या करने जा रहे हैं सियासत में? कुछ नया को राम बरपा होगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी जानिब से? मुझे ज़िम्मेदारी की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे ज़िम्मेदारी दे और मैं करूँ। इंशाअल्लाह मुझे ये पता है कि कुछ लोग खान साहब के लिए, मेरे लीडर के लिए, अल्लाह की उन पर रहमत हो, वो चाहते हैं कि ना आए। मैं बस ये समझता हूँ, क्योंकि हम जब जेल में थे तो जब हमें ये पता लगता था ना कि कुछ ही दिनों के अंदर आ रहे हैं, आप कुछ ना करें, तो हमें उसकी ना, मुझे बाहर आके उसकी समझ आई कि ये सीन क्या है। खान बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पब्लिक सारी को, खान बिल्कुल बाहर नहीं आने वाले, ये बिल्कुल खुला। स्पेशली मैं लीडर्स को बता दूं, जो लोग लीडर, जितने भी लीडर हैं वो ये समझते हैं ना कि खान बाहर आने वाला है, ये बिल्कुल झूठ है। अभी आज मैं ये फ़र्स्ट टाइम इधर कह रहा हूँ आज के दिन के अंदर कि बिल्कुल मैंने बड़ा स्टडी किया है, मैंने बड़े लीडर से बात की है, सब अपने ओहदे और चीज़ें संभालने के लिए ना चाहते हैं कि खान बाहर ना आए, और अगर कोई मुझे ओहदा देने की कोशिश करे मैं लानत भेजता हूँ किसी भी ओहदे पे, और मैं चाहता हूँ सिर्फ कि मेरा लीडर बाहर आए। उसके लिए अगर आप समझते हैं कि ऐसे ही आ जाएगा बाहर, आपको प्लेट में खान बाहर मिल जाएगा, तो ये सबकी गलत फहमी है। खान के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। क्या बातचीत रही है, क्या आपने सजेशंस दी हैं उनको? मैं स्पेशल सियालकोट से अपने बहादुर बेटे को मुबारकबाद देने आई हूँ, और वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात है। और ऐसे बहादुर नौजवान जो मेरी पार्टी में हैं, जो इमरान खान के साथ डटे हुए हैं, इतने जुल्म और ज़बर के साथ, जो दूसरे लोग भी हैं और जो मेरा ये बेटा भी है, उन सब की जगह माँ के दिल में है। ये बहादुर माँ के बहादुर बेटे हैं, और ये मेरी पार्टी के लिए, इमरान खान के लिए आज तक जो डटे हुए हैं, जिन्होंने मैं जुल्म से, जबर से, जो कुछ भी हुआ वो सब जानते हैं। मैं उनके लिए आई हूँ, मैं मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत खुशी है, ये मेरा बेटा अपनी माँ की तरह बहादुर है, और ऐसे बहादुर लोगों की जो कि इमरान खान के साथ डटे हुए, उनकी जगह माँ के साथ है। वाले वक्त में पीटीआई के लिए मियां इबाद फ़ारूक साहब को क्या सजेशंस दे के जा रही हैं, किस तरह काम करेंगे? क्योंकि अब एक्टिव में नज़र आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वो सियासी कायदीन जो हैं वो आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और उसके बाद अवामी खिदमत के लिए जज्बे से सरशार नज़र आ रहे हैं, मौजूद हैं आवाम के अंदर। आवाम की मोहब्बत जो है वो इस वक्त काबिल दीद है, तो क्या सजेशंस दे के जा रहे हैं? ये हमारी सारी पार्टी जब इकट्ठे बैठेंगे, एक बोर्ड बैठेगा, तो इनके लिए अच्छा ही फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला, अच्छा होगा, गुड न्यूज़ आने वाली। हाँ। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।